Good morning children, welcome to Bhuj English School, Standard 11th. हम रिवीजन करने जा रहे हैं अगेन. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेसन ऑफ प्रोज जो हॉर्नबिल की बुक में है. राइट चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव नॉट लिसन और नॉट नोट डाउन, प्लीज़ डू इट. ओके. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. यहाँ पे जो लेसन का नाम है पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट का मतलब है डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स. राइट चिल्ड्रन, कि किसने लिखा है? खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह है ना, वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में और उनके बारे में ये रियल स्टोरी है. लेट्स सी. व्रिंकल, ये जो कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ आपको याद रखना है. हैविंग व्रिंकल्स यानी झुर्रियाँ. बड़े एज हो जाते हैं तो फेस पे व्रिंकल्स हो जाते हैं. राइट. रिवॉलेटिंग मीन्स डिस्गस्टिंग. fables, old story, prophets who give the message of God. Hobbled about, walk like a lame person. Pale, faded color. Scriptures, holy book. Rolled by, passed by. Associates connected, spinning to spin the yarn. Bedlam means great noise. Crumbs, pieces. Customary, according to custom. These are the keywords. और children, मैं आपको summary बता रही हूँ. I will tell in English and also explain this in Hindi. You have to remember few points, right? The portrait of a lady. पोर्ट्रेट यानी हम जिसके बारे में वर्णन कर रहे. लेडी यू नो बड़े उम्र के रहते, उसको लेडी बोलते. राइट. Now, what Khushwant Singh is trying to say? In the portrait of a lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. वो अपनी grandmother के बारे में बता रहे हैं. He was drawn a life like a portrait. She was very old. Her face was wrinkled. Her hair was white. It was hard to believe that once she had been young and pretty. उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके बाल कैसे वाइट थे और उनके फेस में झुर्रियाँ थी. एंड बिलीव नहीं कर सकते हो कि जब वो यंग थे तो कितने प्रीटी थे. हिज ग्रैंडफादर पिक्चर हैंगिंग अबोव द मेटअप पीस इन अ ड्राइंग रूम. यहाँ पे उनके ग्रैंडफादर का जो ड्राइंग रूम है उनमें उनका पिक्चर है. जो पिक्चर यानी फ़ोटो है जो मेटल पीस में है. ही वोर अ बिग तुर्बन. वहाँ फ़ोटो में कैसे बता रहे हैं, उन्होंने पगड़ी पहनी है. हिज क्लोथ्स वेयर लूज. ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड. इट वॉज हार्ड टू बिलीव, कि ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि वो इतने ऐसे दिख रहे स्ट्रॉन्ग. दैट ही हैड वंस अ वाइफ और अ चिल्ड्रन. खुशवंत सिंग्स ग्रैंडमदर वॉज अ शॉर्ट लेडी. अब उनके बारे में, उनकी ग्रैंडमदर के बारे में बता रही हूँ मैं. शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट. शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट. शी हॉबल्ड about the home. She had to keep one hand on her wrist. But naturally आप समझ सकते हो कि जो ओल्ड लेडी है, आपके यहाँ भी होंगे नानी दादी, राइट, कि वो थोड़ी स्लाइटली बेंड हो जाते हैं और उनको स्टिक का ज़रूरत पड़ता है चलने के लिए. यहाँ ये खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं. राइट. इन द अदर शी हैड held a rosary. She was always telling the beads. और आप देखो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो लोग भगवान का ही नाम लेते हैं. माला हाथ में रहते हैं और भगवान का ही नाम लेते हैं. She was, her silver looks scattered over her pale face. उनका फेस कैसा था? पेल यानी फीका, फेडेड हो गया था. She looked like snowy mountain in winter. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ अ पीस. उनको जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि ऐसा शांति से, ऐसा शांत थे. शी वॉज वेरी ओल्ड. परहैप्स शी कुड नॉट हैव लुक्ड ओल्डर. वो ओल्ड थे पर ऐसा ओल्ड जैसे लगते नहीं थे.
यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं, शी लुक द सेम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, सेम ही लग रहे थे, 20 साल पहले से ऐसे ही लग रहे थे ना, उनमें कुछ चेंजेस आया था। खुशवंत सिंह ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं। खुशवंत सिंह with his grandmother were good friends. His parents went to city. They left him with her in the village. She took good care of him. यहाँ पे क्या हुआ, क्या बता रहे हैं, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स थे, वो सिटी में गए और इनको कहाँ, दादी के यहाँ छोड़ के गए हैं और दोनों अच्छा से रह रहे। They were like good friends, yeah. She used to wake him up in the morning. She got him ready for the school. यहाँ खुशवंत सिंह को जल्दी उठाते थे, उनको तैयार करते थे। She said her morning prayers in singing song manner. She hoped that he would learn it by heart. He liked her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch his wooden slate. यहाँ पे क्या, वो भजन कीर्तन भगवान का नाम लेते लेते उनको, खुशवंत सिंह को तैयार करते थे। और यहाँ क्या मेंशन है, खुशवंत सिंह को अच्छा लगता था सुनना, पर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो लर्न करेगी। और पहले के ज़माने में बुक्स नहीं थी, वुडन स्लेट देते थे उनको साफ़ करके। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड इट एंड प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक, और चौक के साथ पूरा क्लीन करके दिया था। शी वुड टेक एन earthen ink pot and a red pen. She would tie them a bundle and hand it to him. She would give him a thick steel chapati with a little butter and sugar. और लंच बॉक्स में, अभी तो हमारा लंच बॉक्स में क्या सब जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, राइट। पहले के ज़माने में क्या, स्टील चपाटीज़ यानी रात की बनी हुई रोटी में क्या बटर लगा के थोड़ा शुगर डाल के उसको टिफ़िन पैक करते थे ग्रैंड माँ। किसके लिए, खुशवंत सिंह के लिए। इट वॉज हिज ब्रेकफास्ट। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाटी विद हर फॉर द विलेज डॉग। और उनको ग्रैंड माँ उनके छोड़ने जाते थे तो क्या करते थे, थोड़ी चपाटी अपने साथ लेते थे कि वो स्ट्रीट डॉग को दे सके, राइट। द नैरेटर पेरेंट्स सेंड फॉर हिम इन दिस। यहाँ ये क्या होता है कि ये नैरेटर, जब नैरेटर के बारे में बता रहे, नैरेटर कौन है, खुशवंत सिंह के उनके पेरेंट्स यहाँ उनको छोड़ के गए थे, राइट। और उनकी देखभाल कौन करते थे, ग्रैंड माँ, राइट। एंड what happened, her grandma always went to school with him. The school was attached to the temple. The priest taught children the alphabet and the morning prayer. The children sat in a 2-row in the veranda. They would sing the alphabet or pray in the chauras. The grandmothers sat inside the temple. She would read holy book. Then they would walk home together. The village dog would gather at the temple door. यहाँ पे क्या होता था, खुशवंत सिंह का जो स्कूल छोड़ने जाते थे वहीं उनके बाजू में मंदिर रहता था, जहाँ पे पुजारी प्रीस्ट लोग बच्चों को वरांडा में बिठा के सब भगवान का सिखाते थे। और वहाँ पे उनके ग्रैंड मदर बैठते थे और क्या करते थे, रिटर्न में क्या करते थे, कुत्ते को रोटी भी देते थे। द डॉग्स वुड फाइट विद ईच अदर, ऐसे डालते थे तो फाइट करते थे। यहाँ ऐसा बताया गया है कि उनका रूटीन था तैयार करना। ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह को तैयार करते थे, उसको स्लेट साफ़ करते थे, स्टील चपाटी देते थे बटर और शुगर के साथ, राइट। ये और थोड़ी चपाटी डॉग के लिए भी लेके जाते थे। यहाँ ये ऐसा सिलसिला चलता रहा, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, द नैरेटर पेरेंट्स सेंड him for them in the city. It was the turning point in their relationship. They shared the same room, but grandmother no longer. अभी क्या हुआ, ग्रैंड मदर के बारे में टर्निंग पॉइंट आया दोनों के बीच में, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बारे में। उनके पेरेंट्स ने उनको विलेज में से सिटी में बुला लिया और अब उनके बीच में क्या हुआ देखो, अभी आई विल रीड एंड टेल यू।
They shared the same room, but the grandmother, no longer went to school with him. The narrator used to go to an English school in the motor bus. There were no dogs in the street, so grandmother took to feed the sparrow. यहाँ जब सिटी में गए थे वहाँ तो अब क्या हो, खुशवंत सिंह मोटर बस में जाते थे और इंग्लिश स्कूल में जाते थे, तो ये ऐसा सिचुएशन आया जो थोड़े ग्रैंड माँ से थोड़ा डिस्टेंस आ गया, क्योंकि उनके ना स्कूल बस ही मोटर बस ही लेके जाती थी और वहाँ पे डॉग्स नहीं थे। तो ग्रैंड मदर क्या करते थे, किसको फीड करते थे, स्पैरो को फीड करते थे। यहाँ तक ये स्टोरी है। ये दिस इज़ द पार्ट 1। पार्ट 2 मैं फिर समझाऊंगी, ये हाफ ही लेसन है। यहाँ तक आप अच्छा से समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।